हेलो एवरीवन, आई एम सोनू महेश्वरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। रावण हनुमान जी की पूंछ से बहुत ही परेशान रहा करता था, क्योंकि हनुमान जी जब भी रावण से सामना होता था तो ज़्यादातर उसको अपनी पूंछ से ही परास्त किया करते थे। तो हनुमान जी एक दिन एक शिला पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे और रावण ने देखा कि हनुमान जी राम नाम के जाप में व्यस्त हैं, तो वो चुपके से गया और उनकी पूंछ उखाड़ने की कोशिश करने लगा। और जब करने लगा तो हनुमान जी को मालूम चला कि नहीं, हमारी पूंछ कोई पकड़े हुए है। और रावण कहने लगा कि हे शंकर भगवान का भक्त था कि हे शंकर भगवान, अगर मैंने आपकी भक्ति की हो तो आज मैं इस बंदर की पूंछ उखाड़ ही लूं। और इतने में ही हनुमान आकाश के लिए उड़ पड़ते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं। भाई रावण पूंछ पकड़े हुए था, वो भी उनके साथ पीछे पीछे हो लिया। और जब कुछ ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो रावण भगवान शंकर से कहने लगता है कि हे शंकर भगवान, आप मुझे बचाओ, अगर मैंने आपकी तन मन से भक्ति की हो तो कहीं ये पूंछ उखड़ ना जाए। आया था पूंछ उखाड़ने, लेकिन अब भगवान से उल्टा विनती करने लगा कि कहीं ये पूंछ उखड़ ना जाए। अगर ये पूंछ उखड़ गई तो ये कहीं और गिरेगी और मैं कहीं और गिरूंगा। तो रावण भगवान शंकर का भक्त था, हनुमान जी भी उनका ही रूप है, तो उनको दया आ गई और वो किसी शिला में जाकर उसको छोड़ देते हैं। और रावण फिर जब इससे नहीं जीत पाया तो उसने हनुमान जी के पास युद्ध के लिए 4 सेनाएं भेजी। आकाश सवार यानी कि आकाश मार्ग से चलने वाली, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल, 4 प्रकार की सेनाएं भेजता है। और सबसे पहले आकाश सवार यानी कि आकाश मार्ग से जाने वाली सेना को कहता है कि जाओ युद्ध करो जाकर। तो सेना जाती है, हनुमान जी से भयंकर युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद हनुमान सबको परास्त कर देते हैं और सबको मार देते हैं। गुप्तचरों के द्वारा रावण को सूचना होती है तो रावण पूछता है कि सेना कहाँ गई। गुप्तचर बोले सेना तो गई। बोले बंदर कहाँ है? बंदर वहीं है। फिर रावण दूसरी सेना भेजता है, वो भी सेना जाती है और भयंकर भीषण युद्ध होता है। हनुमान जी कुछ को अपनी पूंछ से उछाल उछाल कर मार देते हैं और कुछ को आगे गदा से मार देते हैं। और सब युद्ध होने के बाद सबको मारकर वो फिर उसी जगह पर बैठ जाते हैं। और गुप्तचर जाते हैं रावण को सूचना देने, तो रावण पूछता है सेना कहाँ गई? तो बोले कि आधी तो आगे से चली गई और आधी को तो पूंछ ने खत्म कर दिया। रावण बोला पूंछ की बात मत करो मेरे सामने, पूंछ की बात मत करो। और बोला कि वो बंदर कहाँ है? बंदर तो वहीं है। फिर रावण 2 सेनाएं एक साथ भेजता है। जब दोनों सेनाएं एक साथ भेजता है तो आधी सेना पीछे से आक्रमण करती है और आधी सेना आगे से आक्रमण करती है। और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। और पीछे जो सेना थी तो उनको तो पूंछ में लपेट कर एक ही बार में उनको सबको खत्म कर दिया। और आगे वाले थे उनसे तो कुछ देर युद्ध हुआ, युद्ध चलता रहा और सेना मारी गई और युद्ध खत्म हुआ। गुप्तचर गए रावण के पास। रावण बोला कि सेना कहाँ है? बोले महाराज सेना हार गई, खत्म। तो रावण बोला कि आपको चोर युद्ध करना था, यानी कि आपको पीछे से वार करना था और आगे से भी वार करना था। तो गुप्तचर बोले कि महाराज आगे वाले तो कुछ देर टिके भी थे और पीछे वाले तो उतने समय तक ही नहीं टिके। आगे वाले जितने समय तक टिके, पीछे वाले तो उतने ही समय तक नहीं टिके। रावण बोला क्यों? बोला महाराज बुरा मान जाओगे। बोला क्यों? बोले पूंछ। रावण कहने लगा पूंछ की बात मत करो मेरे सामने, मैं पूंछ की बात सुनना नहीं चाहता। और गुप्तचर कहते हैं कि सारी सेना मारी गई। रावण बोला कि बंदर कहाँ है? बंदर महाराज वहीं है। फिर रावण अमर सेना भेजता है, जो कभी मरने ही वाली नहीं थी, उसे भेजता है और सोचता है कि ये तो अमर है भाई, ये तो मरेगी ही नहीं। तो वो गए, हनुमान जी ने देखा ये तो यार समस्या हो गई, ये तो अमर है, इनको मैं कैसे मारूंगा।
तो जितने ही समय सेना गई तो सबको हनुमान ने पूंछ में बांधा और इतनी जोर से चक्कर लगाकर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए। घूमते रहो वहीं, चक्कर लगाते रहो ऊपर, अब वहीं घूमते रहो पृथ्वी के साथ। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिलती है तो रावण पूछता है कि सेना कहाँ गई। गुप्तचर बोले, महाराज जाते तो देखा था पर आते नहीं देखा। जाते तो हमने देखा था पर उनको आते नहीं देखा। बोले, कहाँ गए? बोले, पता नहीं महाराज। फिर लास्ट में एक गुप्तचर बताता है कि महाराज आप बुरा मानोगे। बोले, बताओ। हनुमान ने अपनी पूंछ से सबको एक साथ लपेटकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंक दिया। वो सब वहीं चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर रावण बहुत बौखला जाता है कि पूंछ 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 क्या है।